देखिए ये 6 से 8 TRE2 का क्वेश्चन, 6 से 8 सोशल साइंस का, हिस्ट्री का क्वेश्चन, तब पॉलिटिकल का, तब ज्योग्राफी का, तब इकोनॉमिक्स का, सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, जो TRE2 में जो आया था वो उसी का क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुर्तगाल एवं स्पेन। पुर्तगाल एवं स्पेन हो जाएगा। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जैसे भौगोलिक खोजों का मूल कारण आर्थिक था, लेकिन धर्म भी क्या था? महत्वपूर्ण कारक था। पुंजागरण, धर्म सुधार, प्रतिधर्म सुधार, बौद्धिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान के महत्व, तकनीकी विकास आदि के भौगोलिक खोजों को प्रभावशाली बनाया। स्पेन और पुर्तगाल के शासकों भी इसी भौगोलिक खोज में क्या हुआ? महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? तो इसमें बुद्धिजीवी कौन? उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवी रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का काल था। आर्थिक समस्या क्या था? आर्थिक समस्या। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे? तो बिरसा मुंडा। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा संथाल। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था? इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो इसका आपका आंसर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, यह क्या है? यह क्या है? इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 2 को इसमें आंसर दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध योश किया? यानी सिंगापुर से। कहाँ से किए थे? सिंगापुर से। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर सत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव 1924। गांधी जी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा था? इसका आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह।
1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र दास ने। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा शिलांग। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर, ये बात सही है। केला वैशाली, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो चीन में। क्या हुआ था? चीन में हुआ था। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो 1917 में जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुम चंद्र ने। होम चार्जेस क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों था ये। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने यंग इटली नामक पुस्तक संस्था की स्थापना की थी? तो जोसेफ मेजनी ने किया था। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो ये आंसर इसका हो जाएगा किलांग पैक्ट। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिक शब्द किसे इंगित करता है? तो उन प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है डेविड हार्डीमैन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ संविधान चार्टर के कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डिस्कशन अगले वीडियो में टोटल क्वेश्चन किया जाएगा। सर इस समय खाली आंसर बता रहे हैं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति के उत्पाद में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे? इसके आंसर B.N. राव हो जाएगा। B.N. राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश। देखिए ये पार्ट थर्ड ज्योग्राफी का है, ठीक ना। ज्योग्राफी का निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देशांतर का माने देशांतर का अक्षांश है? तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारत भूमि का क्षेत्रफल माने भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत स्थलीय सीमा 15,200, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और भारत की मानक मध्याह्न 2.5 सही, तो उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से कौन सा सही है? तो भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से तो 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और 2,933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व, यानी लंबाई और चौड़ाई। देखिए अगला नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल हम डालेंगे। थोड़ा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा है ढंग से इसमें। थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।